Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कुछ पुलिस कर्मियों के, जिसको कहिए कि उनके दिमागी तौर पर वह मेंटल थे, कि इनके पिताजी को, शशिकांत जी को मैं स्वयं लेकर उनके यहाँ चलूंगा। चोटें लगी हो, उस चोट की वजह से हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये सपा छोड़ चुके गाजीपुर के पूर्व सपा सांसद राधे मोहन सिंह हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि सियाराम उपाध्याय का पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है और जल्द ये सियाराम उपाध्याय के पिता और बड़े भाई को सीएम योगी आदित्यनाथ के पास लेकर जाएंगे। दरअसल गाजीपुर के नौनाहरा थाने में 9 सितंबर की रात जन समस्या को लेकर धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं पर देर रात पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की 11 सितंबर को मौत हो गई, जिसके बाद लोकल बीजेपी समर्थकों और गांव वालों का गुस्सा बीजेपी की ओर फूट पड़ा। हालांकि इस मामले में थाना नौनाहरा के 12 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, वाराणसी रेंज के तेज तर्रार आईपीएस वैभव कृष्णा को जांच सौंपी गई है। इस बीच सियाराम उपाध्याय के घर पहुंचे गाजीपुर के पूर्व सपा सांसद राधे मोहन सिंह कहते हैं, देखिए, उस दिन जो मैं आया हुआ था, मेरा सबसे पहला यह था कि जो मृतक का जो परिवार है, उस दिन तो यह शशिकांत जी अहमदाबाद से चले थे, तो उस दिन की जो स्थिति यहाँ पर थी वो बड़ी गंभीर थी। और स्वाभाविक है कि जब कोई अपने के बीच जनता के सवाल पर जब कोई नेता राजनीति में जब काम करता है तो उसके पीछे एक जनता की सैलाब होती है, और किन्हीं परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो आक्रोश को आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस आक्रोश को रखने का अपना अपना एक तरीका होता है। हम अपने ही सिस्टम को हम खत्म नहीं कर सकते। हम उसी सिस्टम में रहकर जो है, सिस्टम ने जो गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ हमें लड़ना है, हर किसी के खिलाफ थोड़ा लड़ना है। हमें उस दिन भी महसूस हुआ था कि कुछ पुलिसकर्मियों के, जिसको कहिए कि उनके दिमागी तौर पर वह मेंटल थे, जिन्होंने रात्रि 1 बजे के लगभग जो है, जो लोग वहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे, उनके साथ जो बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किए, उसके हम सब खिलाफ थे, हम सब गुस्से में थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि पूरे शासन और पूरे सिस्टम से हम खिलाफ हैं। सियाराम जी का जो परिवार रहा है वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, और यह बात हम सबको लगता है कि जिस दल के अंदर इन्होंने काम किया है उस दल से उनको उम्मीद भी होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आग्रह किया हूँ जो है कि इनके पिताजी को, शशिकांत जी को मैं स्वयं लेकर उनके यहाँ चलूंगा। और मैं पहले दिन से कहा हूँ कि आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करिए कि आपके साथ किसी तरह का नाइंसाफी होगी। आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ जो देने वाला है वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही है। कि राजनीति में इतनी गिरावट अच्छी नहीं है। जातीय चश्मा को लगाकर हर जगह आप मत देखिए, आप पीड़ित की तरफ देखिए। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, लेकिन यह समझता हूँ कि मौत की कोई वजह होती होगी। ऐसे किसी व्यक्ति को चोट ही ज्यादा लगे तो मौत का कोई होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा, कोई कारण तो होगा ना। कि चोट लगी तो मौत तो जब हुई होगी तो मौत मरने के जो है कितने तरीके, आप इस पर जरा सा देख लें जो है कि कोई तो एक तरीका हो सकता है कि इतनी चोटें लगी हो, उस चोट की वजह से हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो यह जो चीजें लोगों को बताई गई जो है कि इनके दिमाग में यह चीजें आई कि नहीं, ये तो यह सामान्य घटना नहीं है, चोट लगी है। कारण चोट लगने से चाहे जो हो जाए, चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे हार्ट फेल हो जाए, लेकिन लगी तो चोट है ना। अखबारों में भी लगा हुआ है। दरअसल गाजीपुर के नौनाहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद शुरू हुआ। ओंकार राय अपने ट्यूबवेल पर कनेक्शन के लिए अरविंद राय के खेत से बिजली का पोल ले जा रहे थे, जिसका अरविंद राय विरोध कर रहे थे।
उनका कहना था कि वो अपने खेत से पोल लेकर जा सकते हैं, लेकिन ओंकार राय ऐसा नहीं कर रहे थे। अरविंद राय के समर्थन में शेरपुर गांव निवासी भाजपा नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा समेत 20 समर्थकों के साथ नौनहरा थाने पर पहुंच गए और पुलिस से बात करना चाहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो लोग धरने पर बैठ गए। आरोप है कि पुलिस ने देर रात बिजली बंद कर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल लाठीचार्ज में घायल सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तमाम तथ्यों के वायरल होने को लेकर भी पुलिस सजग है। इस पूरे मामले पर और जानकारी देते हुए वैभव कृष्णा बताते हैं। गाजीपुर के थाना नौनहरा क्षेत्र में थाना रुकुंदीपुर गांव के श्री सीताराम उपाध्याय, इनकी असामयिक मृत्यु 11 सितंबर को हुई थी। इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि 9 सितंबर को कुछ लोग थाना नौनहरा परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें हटाने के क्रम में आई चोटों में इनकी मृत्यु हुई है। चूंकि पुलिस पे इसमें आरोप लगा था, इसलिए एसपी गाजीपुर ने डीएम गाजीपुर से अनुरोध करके इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कराई है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्रचलित है एवं थाना नौनहरा के थानाध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मियों का इसमें निलंबन किया गया है ताकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्रभावित ना हो, एवं 5 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन स्थानांतरित किए गए हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी प्रचलित है एवं हर संभव जो भी विधिक इसमें कार्रवाई है वो कराई जा रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनके घर पे जाकर सांत्वना व्यक्त की गई है एवं निष्पक्ष कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं? आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आले जुबेल है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं? आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आले जुबेल है।